कोर्स का नाम तुम लोग सुना होगा DTP, और एक कोर्स होता है ग्राफिक डिजाइन। तो ये दो कोर्स होता है ना, DTP और ग्राफिक डिजाइन। इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ओके, सिंपल सा चीजें है। डिप्लोमा का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो 6 महीना का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा का मतलब होता है क्या, जो 1 ईयर का कोर्स हो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस डिप्लोमा। ये डिप्लोमा कोर्सेज है, इसका सर्टिफिकेशन होता है 6 मंथ का, कहीं भी करोगे तो। इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिश करना किसी चीज को, पता है ना, कि लोगों के सामने में दिखाना, पब्लिश करना। लेकिन डेस्क के टॉप, इसमें एक वर्ड लगा डेस्कटॉप, मतलब कि अगर तुमको बोलेगा कि हमको 100 बाई 100 साइज का हमको एक पोस्टर बनाना है, तो तुम कहाँ पे बनाओगे, एक डेस्क के टॉप पे बनाओगे ना। चाहे हमको बोलेगा क्या कि हमको दीवार के इतना बड़ा 10 बाई 10 का बनाना है पोस्टर, तो उतना बड़ा स्क्रीन चाहिए क्या, नहीं ना। हम एक छोटा सा स्क्रीन पे बनाते हैं, उसी स्क्रीन पे जहाँ पे हमारा कंप्यूटर सामने में दिखता हो, चाहे स्क्रीन का साइज 14 इंची हो, चाहे 50 इंची का हो, चाहे 20 इंची का, डिजाइन हमारा कितना भी बड़ा रहे। बोलेगा क्या कि साड़ी का हमको बॉर्डर बनाना है 5 मीटर का, था 5 मीटर का स्क्रीन लाएंगे क्या, नहीं ना। तो 5 मीटर का स्क्रीन तो नहीं रहेगा वहां पे। तो हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, डेस्क के टॉप पे। इसीलिए इसका नाम है कोर्स का डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसमें हम लोग 3 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। ये 3 सॉफ्टवेयर होता है जो मार्केट में यूज होता है। लेकिन पहला वाला जो हम लिखे हैं ना, पेज मेकर, आज के डेट में ये यूज उतना नहीं होता है, 5% जगह पे होता है। ठीक है, तो ये समझो कि इग्नोर करके चलो इसको, ये नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता देंगे, 1 सप्ताह का क्लास चलेगा, 5 क्लास 4 क्लास में जो जो मेन फीचर है वो बता देंगे, ठीक है ना। इनमें से वर्ड पढ़े हो ना, अगर वर्ड जानते हो तो इसको पढ़ने में 4 से 5 दिन हम क्लास लेंगे लगातार, तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है फोटोशॉप। फोटोशॉप जो एक ऐसा कोर्स होता है ना, जिसमें द इंड नाम का कोई वर्ड ही नहीं है इसके पास। मतलब ये हुआ कि तुम अगर कोई C लैंग्वेज का कोर्स करते हो, प्लस का करते हो, जावा का करते हो, कोई कोर्स का कोई ना कोई चैप्टर है, कोई ना कोई उसका इंड पॉइंट है कि नहीं। लेकिन कहता है कि फोटोशॉप का कोई द इंड है ही नहीं, तो कैसे। अब बताओ कि फोटोशॉप जो होता है ना, वो एक टूल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं यहाँ से, तो देखो इसमें कितने टूल है, लगभग 50 से भी ज्यादा टूल्स अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में यूज होने वाले टूल है मात्र 10 से 12, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हम टूल देख रहे हैं ना, वो टूल का संख्या लगभग 50 से भी ऊपर है। लेकिन हम लोग मार्केट में इसको यूज करेंगे, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, वो 10 से 12 मात्र। तो सामने में देखो तो यहाँ काम करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये सामने वाला ये क्या है, टूल बॉक्स है। देखो ऐसे करोगे तो डबल मोड में आ जाएगा, ऐसे करोगे तो सिंगल मोड में आ जाएगा। ये एरो पे जब क्लिक करोगे कोना पे, इस एरो पे, तो ये एरो पे क्लिक करने के बाद ये बड़ा और छोटा आ जाएगा, सिंगल मोड में, एक पेयर के मोड में। तो तुम्हारा मर्जी कि तुम इसको कैसे रखना चाहते हो। तो फोटोशॉप पे अगर तुमको कोई भी काम को करना है, तो सबसे पहले एक नया पेज लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फाइल में लेके जाएंगे, न्यू में जा करके, न्यू में हम यहाँ पे एक पेज लेंगे, कैसा, A4 साइज का। तो A4 साइज का पेज अगर लेना है, तो यहाँ पे लेना इंटरनेशनल पेपर। A4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल पेपर। जा करके इसको क्लिक कर देते हैं। तो जब इंटरनेशनल पेपर हम कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ओके, तो देखो यहाँ पे अपने आप ये खुल गया, पेज आ गया सामने में, खुला ना। जैसे वर्ड में खोलते थे वैसे यहाँ भी खोल रहे हो। इस पेज के साइज को अगर तुमको बढ़ाना है ना, और ज्यादा बड़ा करना है, ठीक है, तो ये तो एक पेज हो गया। अगर हम चाहते हैं कि एक और पेज को ओपन करें, तो फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे हम क्या, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, उसको लगा डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज पेज। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर तुमको प्रैक्टिस करना होगा कभी भी, तो यही वाला पेज को लेना। ले लिए, इस प्रैक्टिस वाला पेज के लिए इसका ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए। रिजोल्यूशन के बारे में हम अलग से एक क्लास देंगे, कि कौन सा पोस्टर को बनाने के लिए, कौन सा डिजाइन को बनाने के लिए कितना रिजोल्यूशन देना जरूरी है। बस अभी तुमको 300 पे काम करना है,
कितना रखना है, रिजोल्यूशन को हमेशा रखना है 300 और यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट को रखना है हमेशा इंची में, क्योंकि इंची हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यही रखो, यहाँ पे जाकर के ओके कर दो, तो एक और पेज सामने में खुल गया। ठीक है, तो पेज खोलना आसान है। तुम जितना पेज खोलोगे ना, ऊपर में एक टैब बनेगा, ये वाला पहला पेज का टैब है, ये वाला दूसरा पेज का है। देखो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं टैब को, देखो है ना। अगर मान के चलो कि हमको कोई फोटो को ओपन करना है, तो फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन किए, पता है सबको, ओपन तो सब सॉफ्टवेयर में सेम होता है, फाइल में ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जाएंगे जहाँ पे मेरा फोटो रखा होगा, कहीं ना कहीं हमको चूज करना पड़ेगा। खोल दिए, आ गया फोटो। दूसरा कोई फोटो तुमको लाना हो, फाइल में जाओ, ओपन करो। खोल दिए, आया। तो कहने का मतलब कि तुम्हारे पास 4 फाइल खुला हुआ है, एक फाइल यहाँ पे है, दूसरा फाइल यहाँ पे है, तीसरा फाइल यहाँ पे है, चौथा फाइल यहाँ पे है। किसी एक को तुमको अगर बंद करना पड़ेगा तो कहाँ से बंद करोगे, यहाँ पे जाओगे तो क्रॉस यहाँ पे है ना, इस पे जाकर के सीधे क्रॉस पे क्लिक कर दो, बंद हो गया। समझ में आया ना? अगर तुमको बंद करना होगा तो यहाँ पे जाओ सीधे, और यहाँ पे जाकर के यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो अब कहता है कि फोटोशॉप में होता क्या क्या है। तो सिंपल सा, फोटोशॉप में तुम बना सकते हो क्या, तो किसी वेब पेज के यूआई को तुम बना सकते हो, मोबाइल ऐप का यूआई होता है वो बनता है, तुम्हारा कोई भी अगर पोस्टर का डिजाइन होगा, मैगजीन का कवर पेज का डिजाइन होगा, इनर पेज का डिजाइन होगा, कोई भी छोटा मोटा तुम डिजाइनिंग जो देखते हो, जितने भी सोशल मीडिया का तुम एड्स देखते हो बनाया हुआ, जितने भी तुम स्टेटस वगैरह देखते हो बनाया हुआ, एक से कुछ लिखा हुआ, सारे के सारे फेसबुक का ऐड हो गया, इंस्टाग्राम का ऐड हो गया, ऑल आर कहाँ पे बनता है, फोटोशॉप। अगर तुम यहाँ पे डेली अगर 10 मिनट अगर 15 मिनट डेली अगर बैठ जाओ, तो तुम अच्छा खासा पोस्ट बना करके और फॉलोअर बढ़ा सकते हो अपना। समझ में आया ना? मतलब एक से एक डिजाइन को तुम बना सकते हो। कैसे बनेगा, धीरे 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 तुम्हारा आ जाएगा। हम 10 से 12 क्लास लेंगे, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ में फ्लो आ जाएगा कि तुम बना सकते हो। ठीक है, 10 से 12 क्लास के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा फ्लो आने लगेगा। अब देखो, सपोज करो कि यहाँ पे हम ये पेज लिए हुए हैं, अब पेज के हमको साइज को बढ़ाना है, या इस फोटो के साइज को बढ़ाना है, चाहे इसको बढ़ाना है या घटाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो हमारे पास इसका 2-3 तरीका होता है बढ़ाने घटाने। ठीक है, तो पहला तरीका है बढ़ाने घटाने का कि कंट्रोल के साथ प्लस पे प्रेस करो, कंट्रोल के साथ प्लस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। देखो यहाँ पे पूरा हो गया जूम। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा स्क्रीन में एकदम फिट चाहिए, तो स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर दो। सब लिखवाएंगे अभी, पहले देखो, आज केवल देखो। अगर तुम चाहते हो कि और छोटा करे, तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करो, छोटा हो गया, हुआ ना। बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ, है। अब अगर चाहते हैं क्या कि हमको एकदम फिट स्क्रीन में करना है, तो कंट्रोल के साथ 0 कर देंगे, स्क्रीन के एकदम बराबर में, मतलब जितना छोटा बड़ा तुम्हारा स्क्रीन रहेगा उतना बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं, कर देते हैं कंट्रोल के साथ 0, तो 0 प्रेस किए तो बराबर हो गया। यहाँ पर भी ये पेज देख रहा है थोड़ा सा छोटा है, कंट्रोल के साथ कर देंगे 0, आ गया, है ना। तो ये है तुम्हारा क्या, तो पेज को बढ़ाने और घटाने का तरीका। लेकिन हम ये तरीका बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। का है, एक हाथ से पकड़े रहेंगे माउस और दूसरा हाथ से, ठीक है, चार्ज में लगाना। तो दूसरा हाथ से क्या है कि एक हाथ से मान के चलो कि हम पकड़े रहेंगे माउस, और दूसरा हाथ से हमको जूम बड़ा छोटा करना रहेगा, तो बार बार माउस छोड़ेंगे फिर कीबोर्ड पे आएंगे, फिर माउस छोड़ेंगे फिर कीबोर्ड पे आएंगे। एक हाथ तो हमेशा माउस पे रहता है जब कंप्यूटर पे काम करते हैं, है, तो हम माउस पकड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे माउस पकड़े हुए हैं ना, तो बार बार हम माउस को क्या करेंगे कि छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे कीबोर्ड पे, फिर प्लस करेंगे, फिर छोड़ेंगे, तो मेरा टाइम का लॉस होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे ना, तो अपने आप प्लस आ जाएगा। मेरा दोनों हाथ यूज हो रहा है, आप प्लस पे क्लिक करो, देखो बड़ा हो रहा है, इस पे हम गए, कंट्रोल के साथ प्लस, बड़ा हो रहा है।
अब कंट्रोल के साथ करते हैं यहाँ पे क्या, ऑल्ट दबा देते हैं, ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो देखो माइनस हो गया, क्लिक करो लेफ्ट क्लिक, अपने आप छोटा हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम गए ऑल्ट के साथ यहाँ पे स्पेस बार दबा दिए तो देखो माइनस आ गया, आप कंट्रोल के साथ दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया। और यहाँ पे जाकर के हम माइनस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हो गया ना, देखो इसके साथ करेंगे तो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो ये हम तरीका ज्यादातर यूज करते हैं। या फिर यहाँ पे ऑल्ट स्पेस बार दबा दिए ना, देखो पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ पे माउस से तो हो रहा है ना, मतलब हम दोनों की को दबाए हुए हैं और माउस के लेफ्ट क्लिक को भी दबाए हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, और आगे पीछे पकड़ के ना खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा लोग ज्वाइन है भाई, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमको अगर साइज को बढ़ाना होगा किसी भी फोटो का तो हम क्या बताएं, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओ और पकड़ के जितना करना हो उसके हिसाब से तुम बड़ा इसको कर सकते हो, जितना छोटा करना हो अंदर तरफ खींचोगे अपने आप क्या होगा, देखो कंट्रोल के साथ 0 कर दो, छोटा हो गया, क्लियर ना। बस हम ये बता रहे हैं, उसको दिमाग में रखो, एक एक की के बारे में लिखवाएंगे बाद में, ठीक है ना, अभी बस केवल देखना कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये है तुम्हारा क्या, जूम को बड़ा और छोटा करने का। मोबाइल में भी देखते हो ना, कैसे पकड़ के उंगली से करोगे ऊपर नीचे तो बड़ा छोटा होता है, या ऐसे भी करते होते ऐसे बड़ा छोटा होता है, देखो यहाँ से भी हो रहा है, हम अपने टच पैड से भी कर रहे हैं तो लैपटॉप से हो रहा है ना, यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। तो उंगली दर्द हो जाएगा करेंगे तो, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माउस पकड़ेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, इसको पकड़ के बड़ा छोटा करेंगे, देखो जितना बड़ा छोटा करना होगा ऐसे करेंगे, क्लियर ना। तो ये हो गया तुम्हारा बड़ा छोटा करने का तरीका। जूम को अगर आउट या इन करना है तो हमारे पास तरीका कितना है, 3 तरीका बताया ना। तरीका नंबर 1 कंट्रोल के साथ करेंगे प्लस, मतलब देखो कोई तरीका खराब नहीं है, सब तरीका सही है, तुमको करने से मतलब, सामने वाला को मतलब होता है काम से, उसका आउटपुट दिखने से मतलब होता है, तुम कैसे करते हुए मायने नहीं रखता है। कंप्यूटर में एक ही काम को करने का 5-5 तरीका हो सकता है, लेकिन सामने वाला को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए फाइनली, कि कैसे वो उस चीज को ये करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ 0, एक क्या हो गया, कंट्रोल के साथ स्पेस बार और डबल क्लिक यहाँ पे करते जाएंगे, ऑल्ट के साथ स्पेस बार, इसको माइनस करेंगे, छोटा करने का तरीका ये हो। फिर कंट्रोल स्पेस बार दबा करके इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे, अंदर तरफ करेंगे तो छोटा होगा, ऊपर तरफ करेंगे तो बड़ा होगा, टच पैड से भी हम ऊपर नीचे करेंगे तो भी बड़ा छोटा होगा, समझ में आया ना। तो तो ये है तुम्हारा तरीका नंबर 4। तो कोई भी फोटो को अगर मान के चलो कि एक वेबसाइट में भी अगर हम लोग फोटो को लगाते हैं ना, नॉर्मल फोटो भी कहीं जाते हैं खींचने के लिए, किसी शोरूम का, किसी दुकान का, किसी के स्टोर का फोटो अगर लगाना है वेबसाइट है तो उस फोटो पे हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, उस फोटो पे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एडिटिंग करने के बाद ही उसको डालते हैं, इसीलिए क्योंकि फोटो रॉ मटेरियल होता है, उसको जब तक फिनिशिंग नहीं करेंगे तब तक अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अब कितना उसको फिनिशिंग देना है डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको कितना देते हो, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल के साथ 0, ठीक है। फोटो पे क्लिक होना चाहिए, बाहर पे क्लिक रहेगा तो नहीं होगा, तो ये तो समझ में आ गया। अब फोटोशॉप में सबसे पहले यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जैसे जो वेबसाइट डिजाइनिंग जो लोग सीखते हैं तो उनको फोटोशॉप में हम मात्र लेते हैं 5 से 7 क्लास, जिसमें उनको बताते हैं यूआई कैसे बनता है और फोटो को कैसे हम लोग वेबसाइट पे रखने के लायक बनाते हैं उसको, बस इतना। लेकिन ये जो क्लास चलेगा ना कम से कम 2 महीना चलेगा फोटोशॉप, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लेते हैं ये फोटो, जैसे सादा पेज हम लिए हुए हैं, इसको हमको कुछ इस पे करना है, कंट्रोल के साथ 0 आ गया। अब इस पे हम करेंगे क्या, पेज पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि हमको बनाना है पासपोर्ट साइज का फोटो, तो हम अभी किसी को बताएंगे ना तो किसी से भी नहीं होगा, अभी तुमको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अगला बार जब बताएंगे ना तो एकदम 2 मिनट में कर लेगा सभी। तो सभी देखो कि क्या क्या होता है। अगर मान के चलो कि हमको एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा
फाइल में जाएंगे, हम एक ऐसा फोटो चूज करेंगे जिसको कि पासपोर्ट साइज का हम बना सके, वैसा फोटो हमको चूज करना होगा जिससे कि हम पासपोर्ट साइज के फोटो बना सके। एक फोटो ये, चलो 2 फोटो हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, पता नहीं एक को खुला कि नहीं, एक फोटो भी नहीं, एक फोटो खुला ना। मान के चलो कि हम इसी को बनाते हैं पासपोर्ट साइज का फोटो, लेकिन ये उस लायक तो फोटो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बनाने का। दूसरा कोई फोटो लेते हैं, ये वाला, इसी को बनाते हैं, ये ठीक है, इसको काट सकते हैं। तो अगर हम कोई भी फोटो को लेकर के अगर हम बनाएंगे पासपोर्ट साइज का, तो सबसे पहले क्या हमको ध्यान में रखना होता है कि जो मेरा फोटो है उसका रिजोल्यूशन कितना है। साइज से कोई मैटर नहीं हमको रखना, फोटो का क्वालिटी कितना है, और उसको कैसे मापते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन में। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कहता है कि सबसे पहला कि फोटो जो होता है ना, वो एक डॉटेड से मिल करके बना होता है, डॉटेड से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं, पिक्सल। ग्रुप ऑफ पिक्सल को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। समझ में आया ना। अगर मान के चलो कि हमारा एक फोटो जो होता है ना, दुनिया का कोई भी फोटो तुम खींचो, चाहे वो डीएसएलआर से भी खींचा हुआ क्यों ना हो, उस फोटो का मैक्सिमम जूम जो होता है ना 32x से ज्यादा नहीं हो। ये रूल है किसका, फोटोशॉप कहता है। 32x का मतलब 32x गुना, जैसे ये फोटो है ना, सपोज करो कि जितना भी है, कंट्रोल आर दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा रूलर, इसको हम बड़ा करते हैं। देखो तो फोटो के ऊपर में यहाँ पे टॉप में क्या लिखा हुआ, 300% है। एक बार फिर करते हैं, कितना हो गया 400, फिर किए कितना हो गया 500, फिर देखो कितना हो गया 600, फिर कितना हो 700, 800, 1200, 1600, 3200। इससे ज्यादा हो रहा है क्या। एक तुम जाओगे जब कैमरा खरीदने के लिए कहीं भी, तो उस पर लिखा रहता है कि ये आपका डीएसएलआर कैमरा 32x जूम के साथ है। मतलब ये है कि उसका नॉर्मल रेंज अगर 1 किलोमीटर तक का होगा, तो 32x करके वो 32 किलोमीटर तक के दूर इमेज को ले सकता है। नहीं देखते हो हवाई जहाज को ऊपर में चल रहा होता है, कैमरा को सेट करके टाइमर छोड़ देता है 5 सेकंड 10 सेकंड, तो डिटेक्ट करके उसको ले लेता है फोटो। आखिर के ऊपर में उतना दूर रहता है, फिर भी ना ज्यादा किलोमीटर, 50 किलोमीटर अगर रहेगा तो खींच ही लेगा, उससे कैमरा रहेगा तो 30-40 हजार का रहेगा, होता है ना। तो वही कहता है कि एक, अब कहता है पिक्सल किसको कहते हैं, ये जो देख रहे हो ना छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, पिक्सल। यही पिक्सल है, ये डॉटेड से मिलकर के बना होता है। इवन कि ये इतना ज्यादा छोटा होता है ना इसका साइज, ठीक है, कि हम लोग को दिखता ही नहीं है, कंट्रोल 0 कर देते हैं। देखो तो कहाँ सेलेक्टेड है, पता चल रहा है पिक्सल, देखो तो इतना ज्यादा वो छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है वो पिक्सल, कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है। तो इसीलिए हम लोगों को आंखों को धोखा दे देता है वो, ठीक है। तो अब कहता है कि मेगा पिक्सल क्या होता है, तो कहता है कि हमारा जो स्क्रीन होता है ना, उसमें 1 इंची लंबाई और 1 इंची चौड़ाई में जितना पिक्सल रहेगा ना, उसको बोलते हैं 1 मेगा पिक्सल। कभी कभी यूनिट बढ़ता भी है। जैसे मान के चलो बोले कि 1000 मेगा पिक्सल, सॉरी 1 मेगा पिक्सल, तो 1 मेगा पिक्सल कहने का तो उसका अपना एक क्वालिटी के हिसाब से होता है। बोला कि 1 मेगा पिक्सल कहने का मतलब कि हर, मतलब कि कैमरा के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, तो क्या क्वालिटी तुमको देता है। अब सोना भी खरीदने जाओगे तो नहीं कहता है 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 27 कैरेट होता है ना, तो शुद्धता का गारंटी देता है, प्योरिटी की गारंटी होता है ना। तो उसी तरीके से कहता है कि हमारा फोटो में भी यूनिट का जो होता है ना, अब कोई बोलेगा, एप्पल बोलेगा कि हम आपको कैमरा देंगे 4 मेगा पिक्सल है, सैमसंग बोलेगा 40 मेगा पिक्सल, दोनों का कैमरा का फोटो लगभग एक ही जैसा होता है। तो क्वालिटी कहीं ना कहीं चोरी तो जरूर होती है वहां पे। तो कहने का मतलब कि 1 इंची लंबाई में और 1 इंची चौड़ाई में जितना डॉटेड मिल करके फोटो बनता है उसको बोलते हैं 1 मेगा पिक्सल। तब मान के चलो कि मेरा कैमरा है 40 मेगा पिक्सल, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसा कैमरा का जो बनाया होगा उसने यूनिट सेट किया होगा, तो 1 इंची लंबाई में 1 इंची चौड़ाई में मान के चलो कि हम 1000 डॉट से कोई इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1000 डॉट से। तो 40 मेगा पिक्सल कैमरा का मतलब कि एक उतना ही लंबाई चौड़ाई में 40,000 डॉटेड होगा, तो मेरा ज्यादा क्वालिटी अच्छा होगा, होगा ना। तो वही कहता है यहाँ पे कि मेगा पिक्सल जो होता है, कैमरा का जितना भी क्वालिटी हम लोग मापते हैं मेगा पिक्सल में मापते हैं, मतलब कि यूनिट बहुत उसका इकाई बड़ा होता है। लेकिन कैमरा का जो कोई भी दुनिया का डीएसएलआर, क्या दुनिया का किसी भी कैमरे का फोटो 32x जूम से बड़ा हो ही नहीं सकता। किसी किसी कैमरा में लिखा रहता है 16x जूम के साथ अवेलेबल, 8x जूम के साथ अवेलेबल लिखा रहता है। अभी बोल रहे हैं तब ध्यान में आता होगा, लेकिन कोई देखता नहीं है उतना उसे।
2x है ना, 2x का मतलब दुगना जूम होगा, 3x का मतलब तिगुना। ठीक है, मतलब जूम का जो अवेलेबिलिटी होता है ना वो उसके डिपेंड करता है कि उसका कैसा यूनिट। तो किसी किसी में रहेगा कि 8x जूम, अब सोनी का लेने जाओगे तो लिखेगा 16x जूम, निकॉन का लेने जाओगे कैनन का तो लिखेगा क्या कि 32x जूम के साथ अवेलेबल। तो दूर के भी पॉइंट को फोकस मारोगे ना तो एकदम फोटो बड़ा एकदम क्लियर लेता है। समझ में आया ना। अगर हम ट्रेन से जा रहे थे शायद उधर बक्सर तरफ कहीं घूमने ही जगह पर, देखो दोस्त कैमरा दिया था DSLR, तो उसका ना एक हरिण था बहुत दूर तक, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक, उसका हम फोटो लिए थे, एकदम क्लियर फोटो, जूम करके मारे थे, लग रहा है कि मेरे सामने में है वो, उसका चलती हुई ट्रेन। अब फोटो दिखाएंगे तो कहेगा गजब फोटो लिए। तो उसका जो कैमरा का क्वालिटी था 32 जूम के साथ अवेलेबल। उस समय हम फोटो सब जानते भी नहीं थे, उस समय की बात बता रहे हैं, 12 साल 14 साल पहले ऐसे ही घूमने के लिए गए थे जगह बक्सर तरफ, कुछ जगह है घूमने वाला, अच्छा मंदिर है उधर, तो वहां पे गए थे, तब पता चला कि अच्छा इतना अच्छा क्वालिटी कैसे आ गया। ठीक है ना। तो यही होता है कि जो फोटो का क्वालिटी मेजर होता है ना किस में होता है, पिक्सल में होता है, पिक्सल। आप पिक्सल किसको कहते हैं, डॉटेड को बोलते हैं। डॉटेड किसी, अब देखो इतना बड़ा करेंगे तभी जाकर के दिखता है, देखो अभी 400 तक दिखा नहीं, अब जाकर के थोड़ा 500 तक, अब तो दिख गया। दिखा ना। लेकिन हम लोग को ये डॉटेड उल्लू बना देता है, हमारे आंखों का जो होता है ना कि एक कुछ माइक्रोन से छोटा जो होता है ना चीजों को नहीं देख पाता है आंख, तो उसी से छोटा हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं। वही ना, कलर कैसे लेता है कैमरे में, सामने के ऑब्जेक्ट को देखा, उसको कलर को पहले पिक किया कि कहाँ पे कौन सा कलर है, ब्लैक शर्ट है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू, और वहां पे उस छाप दिया उस डिजिट में, उतार करके दे दिया। अब प्रिंटर भी तो यही काम करता है। समझ में आया, इसे ना इमेज प्रोसेसिंग में यही सब चीज बनना रहता है पढ़ने। तुमने तो अभी खत्म किया था, अभी शुरू ही किए हैं, कहावत तो नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। हेलो, हाँ ठीक है। हम अभी क्लास में करते हैं कॉल, आपको कॉल करते हैं 10 मिनट में, हम क्लास में हैं, ठीक। अब करते हैं, जस्ट करते हैं आपको, तो लगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है क्या ना कि ये तो समझ में आ गया कैमरा, तो ये इसके बारे में। अब मान के चलो कि हमको पर्टिकुलर किसी एरिया को हमको ना हमको कॉपी पे करना है या कट करना है, तो हम जाएंगे, यहाँ पे टूल का नाम है, हम यहाँ पे 4 टूल इसमें अवेलेबल है। देखो सबसे पहला रेक्टेंगल मार्किंग टूल, इलिप्टिकल मार्किंग टूल, सिंगल रो मार्किंग टूल, सिंगल कॉलम मार्किंग टूल। तो ये नया वाला फोटोशॉप में आओगे ना तो ये ऊपर वाला 2 ही टूल अवेलेबल रहेगा, नीचे वाला 2 को गायब कर दिया। नीचे वाला जो 2 टूल है इसको नया वाला फोटोशॉप में अवेलेबल नहीं है, केवल ऊपर वाला ही 2 में अवेलेबल है। तो नीचे वाला क्यों नहीं देता, अब देखो सिंगल रो मार्किंग टूल है ना, करता क्या है ना कि एक सिंगल रो को सेलेक्ट करता है। देखो आ गया। अब देखो जाते हैं यहाँ पे सिंगल रो, देखो तो एक रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे जाते हैं क्या सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम मारेंगे तो एक कॉलम पूरा का पूरा पिक्सल का सेलेक्ट कर लिया, किया ना। इसका उतना नॉर्मल भी हम चाहेंगे तो सिलेक्शन कर सकते हैं, वैसा तरीका है सेलेक्ट करने, पकड़ के एकदम पतला सा। अब इतना कर लिए, अब बताओ कि यहाँ पे जाएंगे, अब इस वाला टूल को लेते हैं रेक्टेंगल टूल को, इसको पकड़ के हम ऐसे भी तो पकड़ के सेलेक्ट कर सकते हैं, है? तो ऐसा जरूरत बहुत कम पड़ता है, रेयर केस में, मतलब इसको हम 2 को करना है तो ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, या यहाँ पे जाकर के कर सकते हैं, हुआ ना। तो अब यहाँ पे कंट्रोल G कर दिए, ओके, कंट्रोल 0 कर दिए, फिट इन स्क्रीन। तो इसीलिए ये वाला टूल अवेलेबल नहीं है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, सारा टूल गायब। ठीक है, तो ये 2 टूल है, रेक्टेंगल मार्किंग टूल, इलिप्स मार्किंग टूल। इसका काम क्या होता है, अगर तुमको रेक्टेंगल शेप अगर सेलेक्ट करना है किसी भी फोटो का तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ये कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल के साथ V प्रेस कर दो, कर दिए। अब देखो बगल में यहाँ पे एक इमेज बन गया, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मूव टूल या पिक टूल, क्या बोलते हैं, मूव टूल या पिक टूल। इसको पकड़ के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लेकर के यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो कर दिए, इसका यहाँ से ना ओपासिटी को कम कर देते हैं, देखो ठीक है, हो गया। अच्छा इधर भी रख सकते हैं ऐसे, है ना, इस पे ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम जा करके इसको ओपासिटी को यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, देखो हुआ ना। तो इसको डिलीट मारना है तो सीधे डिलीट बटन दबा दो कीबोर्ड से, हो गया
कुछ नहीं करना है, क्योंकि कीबोर्ड से ना इस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबा देना। कभी कभार मिस भी होगा तो बताएंगे क्यों मिस होता है ऐसा, ठीक है। अब मान के चलो कि ऐसा होता कि हम यहाँ पे इस पे रहते हैं, डिलीट मारते तो होता, पीछे वाला हो गया डिलीट। तो हमको लेयर याद रखना है कि जिसको करना है उस पे रहना होगा। यहाँ पे लेयर है 2 गो, यहाँ पे लेयर है ना 2 गो, तो हमको इसको करना है तो इस पे जाना पड़ेगा ना। समझ में आया ना। अब मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला फोटो है, ठीक है। अब मान के चलो कि हम यहाँ पे गए और ये पतला सा यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं, ये ले लिए। अब इसी को हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर देते हैं, कर दिए। अब देखो तो यहाँ पे कर दिए, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और यहाँ पे जाकर के इसको ना ऐसे रख देते हैं, तो गायब कर दी, तनी मनी मिला जुला के ठीक ठाक गायब कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको ये कर सकते हैं। तो वो सब बात की बात है, सब बताएंगे, हर चीज बताएंगे, किसी भी चीज को एडिट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करना हो तो पहला वाला पे ऊपर में जाओ, यहाँ पे लेयर 2 को बनाना, तो देखो यहाँ पे आंख है, इस आंख से देखो, देख सकते हैं, ला सकते हैं, देखो अवेलेबल है ना। यहाँ पे आंख वाला दोनों ला दिए, इसको जाकर के हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये है हमारा टूल। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि हमको किसी भी तरह के बैकग्राउंड को बनाना है, कोई भी बैकग्राउंड अगर तुमको बनाना होगा, तो यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है यहाँ पे ग्रेडियंट टूल, है ना। ग्रेडियंट टूल में जब तुम जाओगे ना यहाँ पे, तो इसका प्रॉपर्टी खुलेगा ऊपर में, सारा टूल का प्रॉपर्टी ऊपर में खुलता है। तो यहाँ पे देखो इतना तरह का ग्रेडियंट दिख रहा है, तो हम एक ग्रेडियंट यहाँ पे लेते हैं, पहला वाला, जैसे कि ये रेड वाला, ये वाला, हम इसको पकड़ के ऐसे तिरछा खींच देते हैं, तो हो गया। अगर मान के चलो कि इसमें भी 5 प्रॉपर्टी है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, लीनियर, तो यहाँ पे लीनियर हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, रेडियल, पकड़ के यहाँ बीच से खींच देते हैं, तो देखो ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ले लेते हैं ये वाला, इसको कर देते हैं ऐसे। तो कोई योगा आत्मा नहीं ऐसे बैठ के योगा करता है तो ऐसा रहता है पीछे, भगवान जी के पीछे गोला गोला ऐसा रहता है ना, दिया ऐसे फोटो बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड, इस पे हम गए, ठीक है। अब इस पे जैसे यही वाला फोटो है ना मेरा, इस पे एक नया लेयर ले करके यहाँ से इसी पे जाकर के हम लीनियर वाला मारते हैं, ये वाला, ये वो बताएंगे लेयर का कॉन्सेप्ट, एक क्लास अलग से लेंगे पूरा का पूरा, अभी बस ज़्यादा ध्यान मत देना है। यहाँ से नीचे से यहाँ से देखो, हो गया। डिलीट करेंगे यहाँ से, देखो कोना से डिलीट करना होगा तो यहाँ से करो, देखो डिलीट हो गया। यहाँ से देखो नया नया लेयर खोलना तो यहाँ से खोलेंगे, और यहाँ से डिलीट करेंगे, रिसाइकल बिन टाइप का यहाँ बना हुआ है, रिसाइकल बिन टाइप का कोना पर, यहाँ से हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो लेयर 1 बना लिए। अब यहाँ पे हम गए रेडियल, ये वाला ले लिए, ठीक, ये वाला ले करके, और यहाँ पे हम रेडियल नहीं, हम मार देते हैं कैसा, तो हम मार देते हैं ऐसा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, मतलब जो ऊपर होगा वही सेम टू सेम नीचे, रिफ्लेक्टेड ऐसा मार दिए, हो गया, हुआ ना। अब करने के बाद यहाँ पे ना इसका ओपासिटी को हम कम कर देते हैं, देखो इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक इरेजर टूल है, देखना इरेजर टूल है ना, इरेजर ले करके इसको ना स्मूथ वाला इरेजर यहाँ से ले लेंगे, ये स्मूथ वाला, ये वाला पहला वाला ले लिए। जस्ट अभी सैंपल दिखा रहे हैं, सब बताएंगे, यहाँ से जा करके नीचे सबको इरेज कर देते हैं, देखो हो गया। अब इसको ओपासिटी को और कम कर देंगे, देखो हुआ ना, चेंज हो गया, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, देखो देखो हो गया। इतना करने के बाद इरेजर टूल यहाँ से ले लेते हैं, इरेजर थोड़ा छोटा करना होता है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट कीबोर्ड में होता है ना, इसी से छोटा होता है, देखो थोड़ा सा और अच्छे से करते तो पता नहीं चलता, देखो है ना। इसको हटाना हो तो डिलीट मार दो यहाँ से। तो ग्रेडियंट एक नहीं है, एक ग्रेडियंट का 5 अलग अलग रूप होते हैं, कौन कौन सा, ग्रेडियंट अगर तुम एक चुनते हो तो सबसे पहला कितना टाइप का होता है, इसको होता है लीनियर, इसको बोलते हैं रेडियल, इसको बोलते हैं क्या, एंगल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं डायमंड ग्रेडियंट, डायमंड वाला लेकर के हम मारते हैं, चलो आ गया। इसको बोलते हैं क्या, जैसे तुम मारना है मारो, इसको पकड़ के ऐसे मारो, देखो हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला रेडियल है, देखो रेडियल आया, ये वाला क्या लीनियर है, लीनियर आया, जैसा तुम जितना पतला मारोगे उतना कम होगा,
और जितना मोटा मारोगे, देखो कम है ना, ऐसा हल्का सा तिरछा मार देते हैं, और थोड़ा सा मोटा मारते हैं, और थोड़ा सा मोटा मारते हैं, देखो और मोटा मार देते हैं, और मोटा मारते हैं इधर। हाँ, जितना लंबाई लेकर के मारेंगे उतना लंबा स्प्रेड होगा, जितना कम मारेंगे उतना कम। समझ में आया ना? जिस साइड मार रहे हैं उसका अपोजिट साइड जाएगा, जिससे मारेंगे उसका अपोजिट। इधर मारेंगे ऐसे बना, इधर मारेंगे तो ऐसे जाएगा। समझ में आया ना? अब एक नहीं, यहाँ पे इतना सारा तुमको ग्रेडियंट दिख रहा है ना 3 तरह का। अब सपोज करो कि ये वाला ले लेते हैं, गोलका वाला। देखो एक चेक, देखो तो ग्रेडियंट बन गया है, नया नया डिजाइन बन रहा है। देखो देखो, नया बैकग्राउंड बन गया, बना ना? अब देखो इसमें, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, हाँ इसी में हम गए। अब इसको हटाना है, तो अभी नहीं, अब ऊपर में करेंगे। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं क्या, अल्ट कंट्रोल जेड से अंडो होता है, इसमें कंट्रोल जेड से नहीं, अल्ट कंट्रोल जेड से अंडो। नया पेज फिर से खोलते हैं, प्रैक्टिस पर्पज के लिए फिर से नया पेज खोलेंगे। न्यू, न्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज कर देते हैं 300, बताए थे 300 करना है। यहाँ पे इंचेज ले लेता है, डेली करते करते याद हो जाएगा, वैसे भी कर दिए। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल 0। अब देखो यहाँ पे ग्रेडियंट तो मेरे पास मात्र और मात्र इतना ही है ना। हमको और ग्रेडियंट अगर चाहिए तो क्या करेंगे, तो है तरीका कि एरो पे क्लिक करो, एरो पे, है ना। अब यहाँ पे है ना, सबसे नीचे क्या है, कलर हार्मोनिक्स 1 है, इस पे जाकर क्लिक करो, अपेंड पे क्लिक करो, देखो बढ़ गया। फिर क्लिक करो कलर हार्मोनिक्स 2, अपेंड करो। फिर यहाँ पे जाकर क्लिक करो मेटल्स, अपेंड करो। फिर यहाँ पे जाकर के क्लिक करते हैं नेचुरल डेंसिटी, अपेंड करो। फिर यहाँ पे जाकर के करते हैं क्या, नॉइज सैंपल, अपेंड करो। फिर यहाँ पे जाकर के क्लिक करते हैं क्या, पेस्टल्स, अपेंड करो। फिर यहाँ पे जाकर क्लिक करो क्या, सिंपल, अपेंड करो। फिर यहाँ पे जाकर के क्लिक करो स्पेशल इफेक्ट, यहाँ पे करो स्पेशल इफेक्ट में आ गया, और यहाँ पे क्लिक करो स्पेक्ट्रम, अपेंड करो। अब देखो जाकर के कोना से बढ़ा करके कितना ग्रेडियंट मेरे पास हो गया, इतना सारा। अब मान के चलो कि इसमें ग्रेडियंट इतना सारा है, फंक्शन बढ़ाने के लिए, इसमें ऐड करने के लिए, तो कहाँ कहाँ से तुरंत उठता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे लिया एक डीप सी ले लिया ना, यहाँ पे डीप सी, इसको ले लिए। अब मान के चलो कि हम पहला वाला लीनियर लेते हैं, हम मारते हैं यहाँ पे डीप सी, ऐसा आया। पतला मारोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा हल्का सा मारो। ऐड वगैरह में देखते हो ना, थोड़ा थोड़ा मारा हुआ दो तरह का ऐसे, तो कोई भी कलर मार सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम जा करके दूसरा लेते हैं, कौन सा, लीनियर। लीनियर में गोला ऐसा लेकर के मारते हैं, तो देखो ऐसा है। तो तीसरा क्या है, ये वाला, ये मस्त आएगा देखने, आया ना। जहां से मारोगे हल्का सा, देखो यहाँ से आ गया, जिस एंगल से मारोगे उस एंगल से आएगा, जितना बड़ा मारोगे उतना बड़ा जाएगा, देखो और बड़ा, है ना। तो एक कलर नहीं, जितना कलर का तुम मारोगे, जैसा मारोगे वैसा तुम्हारा आएगा। ये वाला लेकर के मारते हैं तो देखो, है ना। उसका चौथा है क्या, लीनियर, देखो लीनियर। अगला क्या है, डायमंड। डायमंड लेकर के मारेंगे तो डायमंड वाला मेरे पास आएगा, यही गला ना, डायमंड लेकर के मारते हैं, देखो आया ना। जितना बड़ा खींचेंगे उतना बड़ा डायमंड बनेगा, जितना छोटा खींचेंगे छोटा डायमंड बनेगा। तो यही सब है, ये सब 5 तरह का ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को तुमको बढ़ाना और घटाना तो अपने हाथ में, तो तुम एकदम यूनिक यूनिक टाइप का बैकग्राउंड तुम बना सकते हो। अगर मान के चलो कि हम ग्रेडियंट से हम एक नया बैकग्राउंड बनाते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हम एक नया ग्रेडियंट ले लेते हैं, लेयर, नया लेयर ले लिया, हमको बनाना है ग्रेडियंट। चलो हम यहाँ पे गए और हम लेते हैं कौन सा, हम लेते हैं कौन सा, ये वाला, चलो। और इसमें कलर हम ले लेते हैं कौन सा, देखो हम एक लेते हैं यहाँ पे, पहला वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, गोला वाला ग्रेडियंट ऐसा, देखो बन गया डिजाइन ऐसा। अब हमको डायमंड वाला चाहिए, तो इधर से लेंगे छोटा डायमंड, इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा और बड़ा, इससे थोड़ा सा, और कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर लो, खींचो ऐसे ऐसे एक से एक अपना बनाने के लिए। हम खींचते जा रहे हैं, जितना जितना खींचेंगे उतना बनेगा, जैसा खींचेंगे वैसा बनेगा। खींच दिए, देखो बन रहा है। अब ले लेंगे रेडियल वाला, देखो सिस्टम हैंग भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा। रेड कलर का ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का ले लेंगे, और रेड कलर का लेने के बाद ये ले लिए रेड, ओके कर दिए। अब जैसा तुमको मन है वैसा वैसा खींचो, देखो कितना मस्त बन गया बैकग्राउंड, हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा बैकग्राउंड वाल वाल पे लगाने के लिए, देखो
है ना। जैसा मन वैसा तुम बना सकते हो, इसी के ऊपर में दूसरा कलर चाहिए दूसरा कलर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट आज तुमको बताए ना मेन इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या काम करना है, कैसे कैसे करेंगे, विथ रिटन लिखवा लिखवा करके डेली डेली हम तुमको अगले क्लास से बताएंगे। इसमें हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे करना काम। ठीक है, सबसे पहला काम शुरू करेंगे फोटो एडिटिंग। तो फोटो एडिट में बैकग्राउंड चेंज करना, कुछ उसमें जो भी तुमको कटिंग शटिंग करना हो, पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना हो, ये सबसे पहला होगा। क्लास हम लोग का होगा मंडे को सेम टाइम 4:30 बजे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अब जीएस वाला क्लास ले लेते हैं क्या तो। प्रियंका चोपड़ा को काला से गोरा बनाया। हाँ हाँ होगा, दे देना, हम दे देंगे, वो होगा उसमें सर। चलो क्लास ओवर हो गया आज के लिए। वीडियो है तो वीडियो हम